Hello friends, I am Dr. Anubha from Illuminate Minds. I welcome you all to this second session on how you can decode prepositions. So if you remember, in the first session we have already talked about the prepositions of place. In this session we are going to talk about the prepositions of movement or direction. So as I said, we are going to talk about the prepositions of movement. These are the prepositions of movement which we will be talking about in detail one by one. So the first preposition of movement or direction will be up. Up का मतलब होता है ऊपर या ऊपर जाना. So you can very well say that towards the sky or the higher place. So in this picture also you can see that the arrow is showing that the ball will be going upstairs. ये जो सीढ़ी सी बनी हुई है इसके ऊपर ये बॉल जा रही है. So the ball is going up. इस पिक्चर में भी you can see that this bear it is also going up the stairs. Usage क्या हो जाएगा? He jumped up. वो ऊपर की तरफ उछला. Get up, stand up and stand up for your rights. तो get up मतलब उठ जाओ. तो कोई भी चीज जो नीचे हो, कोई भी ऐसा पर्सन जो लेटा हुआ हो, अगर आप उसको गेट अप बोलते हो या स्टैंड अप बोलते हो, क्योंकि अप का मतलब होता है गोइंग टू अ हायर प्लेस. नेक्स्ट वर्ड दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द ऑपोजिट ऑफ अप, विच इज वेरी कॉमन वर्ड, डाउन. तो डाउन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नीचे, नीचे या नीचे जाना. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में बॉल जो है वो एरो शो कर रहा है कि बॉल इज गोइंग डाउन स्टेयर्स, या ये सीढ़ी से नीचे जा रही है या नीचे जा रही है. तो मीनिंग क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द ग्राउंड और द लोअर प्लेस. यूसेज विल बी द सन इज स्टार्टिंग टू गो डाउन. तो सूरज जैसे सुबह के टाइम पर जब जिसको कि हम डस्क बोलते हैं, उस जिसको हम डॉन बोलते हैं, उस टाइम पर वो उग रहा है, सनराइज हो रहा है. और जब हम शाम के टाइम पे, डस्क के टाइम पे, इट इज गोइंग डाउन. सो वी कैन यूज दैट एज वेल. एंड एवरीथिंग दैट गोज अप मस्ट कम डाउन, यानी कि जो भी ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा. तो इस तरह से हम अप और डाउन का यूसेज कर सकते हैं. बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑपोजिट. हियर वन मोर वर्ड विच इज ओवर, which we have also seen as a preposition of place. तो यहाँ पर over जो है that can also be used as a preposition of movement, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर बॉल जो है वो इस बॉक्स के ऊपर से जा रही है. Even in this picture the dog is going over the fence. So it means when we are talking about movement across a surface. So किसी चीज को क्रॉस करके कोई चीज जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसके लिए भी हम ओवर वर्ड का यूज कर सकते हैं. यूसेज विल बी शैल वी गो ओवर द रोड एंड सी इफ देयर इज अ बैंक ऑन द अदर साइड. या दूसरी तरह से, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस पिक्चर, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस. तो जो डॉग है वो फेंस के ऊपर से उछल के जा रहा है. तो उस सेंस में भी हम ओवर वर्ड का यूज कर सकते हैं. इट इज यूज्ड बोथ एज अ preposition ऑफ प्लेस एज वेल एज द preposition ऑफ मूवमेंट. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द preposition विच इज पास्ट. पास्ट का मतलब यहाँ पर है इन फ्रंट ऑफ और फ्रॉम वन साइड टू द other side. So in this picture itself you can see that the ball is going from the left side of this box to the right side of this box as the arrow is showing. Usage क्या हो जाएगा? He walked past me without saying hello, यानी कि वो मेरे सामने से निकल गया, मेरे आगे से निकल गया without even saying a hello to me. Man drove past while honking his horn. तो कोई एक आदमी है जो निकल गया गाड़ी से और अपना हॉर्न बजाते हुए. तो कोई भी चीज जो दूसरी चीज को क्रॉस करके जा रही है एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ, उसको हम पास्ट preposition का वहां पर हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अवे फ्रॉम.
So away from is a preposition which is used to talk about the. So friends, the next word is away from. Away from is the word which is used to talk about the movement of one object from a place or another object. In this picture, you can see that the ball is moving away from this box. So example क्या हो जाएंगे इसके? As he drove away from her house, he felt sad. तो जैसे ही वो उसके घर से दूर जाने लगा, वहां से जाने लगा, he felt sad. And fish is going away from our boat. तो fish जो है वो हमारी बोट से दूर जा रही है. तो किसी भी चीज को जब हम बोलते हैं कि वो हमारे पास से जा रहा है, तो हम उसके लिए away from वर्ड यूज करते हैं. नेक्स्ट इज to or towards. अवे फ्रॉम का मतलब है किसी एक चीज का दूसरी चीज के पास से जाना, और टू या टूवर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी चीज का दूसरी चीज की तरफ या उसके पास आना. तो in the direction of will be the meaning, and you can see that the examples are I walked towards the front door, या I am going towards her, I am going to talk to her. तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है? मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसके करीब जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए. तो यहाँ पर हम इसको टू को इस तरह से यूज कर सकते हैं. शी इज वॉकिंग टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रही है. तो यहाँ पर टू का मतलब है किसी की तरफ जाना. अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी के पास से दूर जाना, और टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी के पास आना. नेक्स्ट इज इनटू. इनटू मीन्स टू बिकम इनक्लोज्ड और सराउंडेड बाय समथिंग एल्स. यहाँ पर जैसे आप देखिए, जब हमने बात करी थी prepositions ऑफ प्लेस की, सो वी हैव ऑलरेडी सीन अ वर्ड विच इज इन. तो इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर या भीतर या में. इनटू वर्ड जो है वो preposition ऑफ मूवमेंट है, क्योंकि आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो जब कोई किसी चीज के अंदर जा रहा है. जैसे कि आई वॉन्ट टू जम्प इन टू द वॉटर. तो यहां पर आई वॉन्ट टू जम्प इन द वॉटर नहीं बोल सकते, क्योंकि इन का मतलब होता है ऑलरेडी वो उस जगह पर है. लेकिन जब हम किसी चीज की मूवमेंट की बात करते हैं, किसी पर्सन के या किसी ऑब्जेक्ट के, तब हमको क्या यूज करना पड़ता है? इनटू. सो आई वॉन्ट टू जम्प इन टू द वॉटर मीन्स कि मैं इस पूल के अंदर या पानी के अंदर कूदने जा रहा हूं या कूदना चाहता हूं. ठीक है. और अगर आप ऑलरेडी उसके अंदर हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन द वॉटर या आई एम इन द पूल. नेक्स्ट वर्ड इज आउट ऑफ. तो इनटू का मतलब होता है अंदर जाना, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आउट ऑफ. आउट ऑफ का मतलब क्या होगा? किसी चीज के अंदर से बाहर आना. तो मूविंग अवे फ्रॉम. अभी जस्ट हमने देखा कि अवे फ्रॉम भी एक preposition ऑफ मूवमेंट है. सो इफ आई आस्क यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू prepositions which is away from and out of, how can you do that? So see, if you want to differentiate, away from का मतलब हमने, let me go back, away from का मतलब हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा हो. ठीक है. लेकिन आउट ऑफ को जब आप लोगे तो आउट ऑफ का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर से निकल के जा रहा हो. तो यहां पर अवे फ्रॉम में जरूरी नहीं है कि वो उसके अंदर हो और तब वो बाहर जा रहा हो. कोई भी चीज किसी चीज से अगर दूर जा रही है तो हम अवे फ्रॉम यूज करेंगे. और कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे पर्सन, प्लेस, किसी भी चीज के अंदर से बाहर जा रही हो तो वी विल यूज द वर्ड आउट ऑफ. सो वेरी एप्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर. ही गॉट आउट ऑफ द वॉटर. तो वो पानी के अंदर था ऑलरेडी, और उस पानी के अंदर से जब वो बाहर जाएगा तो हम अवे फ्रॉम नहीं यूज करेंगे, तब हम क्या यूज करेंगे? आउट ऑफ द वॉटर. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट वर्ड दैट वी कैन टॉक अबाउट इज द वर्ड अराउंड. अराउंड का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑन एवरी साइड ऑफ. यू कैन वेरी वेल सी फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ. बॉल जो है अगर इसके पूरे बॉक्स के इर्द गिर्द चारों ओर या आसपास अगर घूम रही है, सो वी कैन से
that the ball is around the box. यूसेज क्या हो जाएगा? द हिल्स अराउंड द सिटी आर ब्यूटिफुल. तो जो सिटी के आसपास इर्द गिर्द जितनी भी हिल्स हैं, जितनी भी पहाड़ियां हैं, वो बहुत सुंदर हैं. The another example is I know for sure that life is beautiful around the world. It simply means कि मुझे पता है कि जो दुनिया है उसमें, उसके इर्द गिर्द या दुनिया के अंदर जो लाइफ है वो कितनी ही अच्छी है. So इस तरह से we can use the word around. Next word that we can talk about is the word onto. Onto word का मतलब भी पर होता है, बट यहाँ पर since it is the preposition of movement, so इसका मतलब क्या है? Moving to a location or on the surface of something. On का मतलब क्या है? जैसे कि हमने friends in और into के बीच का difference देखा. Similar is the difference between on and onto. On का मतलब भी पर होता है, but it is a preposition of place, which means that you are already on the surface of something. Onto word is used when we want to talk about something that is going or moving on the surface of something. So from this picture also you can very well see कि ये जो बॉल है ये इस बॉक्स के सरफेस पे जा रही है. अगर वो जा रही है, वो मूवमेंट हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? इसको बोलेंगे बॉक्स इज the ball is onto the box. So he got onto the train, मतलब वो ट्रेन पर चढ़ रहा है. He jumped onto the rock, वो रॉक के ऊपर जंप कर रहा है. तो दोनों ही सेंटेंसेस में since we are talking about movement, so we can use the word onto. Here we cannot use on, क्योंकि on का मतलब होता है ऑलरेडी कोई किसी चीज के ऊपर है. नेक्स्ट इज we'll talk about the word off. तो onto का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? off, OFF, which means moving away and often down from. तो जैसे कि ऊपर जाना या चढ़ना is onto, और नीचे उतरना या उस जगह से नीचे आना या वहां से चले जाना will be off. He fell off the bed while he was sleeping. तो वो बेड के ऊपर था और वो नीचे गिर गया जब वो सो रहा था. ठीक है, तो यहां पर भी यू कैन सेंस दैट देयर इज सम मूवमेंट. ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स, तो ही वॉज ऑलरेडी ऑन द हॉर्स, ही वॉज राइडिंग द हॉर्स एंड ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स. तो वो हॉर्स के ऊपर से कूद गया. तो यहां पर वी कैन यूज द preposition ऑफ. नेक्स्ट इज वी कैन टॉक अबाउट द preposition across. across वर्ड का हिंदी में मतलब होता है आर पार. तो जैसे कि आप इन पिक्चर्स में भी देख रहे हो, सो दिस बॉय इज गोइंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिवर टू द अदर साइड बाय यूजिंग दिस ब्रिज. सो वी कैन से ही इज गोइंग अक्रॉस द रिवर. रिवर के आर पार या रिवर की दूसरी तरफ वो जा रहा है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मूविंग इन वन साइड एंड आउट द अदर साइड. यूसेज कैसे देख सकते हैं? शी वॉन्ट्स टू ट्रैवल अक्रॉस यूरोप. दे टम्बल ब्लाइंडली एज दे मेक देयर वे अक्रॉस द यूनिवर्स. सो पूरा एक जगह से दूसरी जगह जब हम घूमने की या जाने की बात करते हैं तो वी कैन यूज दिस preposition across. नेक्स्ट इज द preposition which is through. through का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के माध्यम से या उसके द्वारा. तो यहां पर आप दोनों ही एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं दैट बॉल इज गोइंग थ्रू द बॉक्स. तो ये जो सिलेंड्रिकल बॉक्स है इसके अंदर से, इसके माध्यम से बॉल निकलकर जा रही है. तो आप इसको यहाँ पर थ्रू preposition का यूज कर सकते हैं. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मूविंग इन वन साइड एंड आउट द अदर साइड. तो एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से अगर निकल रहे हैं तो वी कैन यूज द preposition थ्रू. बॉल वेंट थ्रू हिज लेग्स, कार वेंट थ्रू द टनल. ठीक है, तो कार टनल के अंदर से उसके माध्यम से निकलकर गई. Here also you can see the difference between the two prepositions across and through. तो across का मतलब क्या है? पूरा ये जो प्लेटफॉर्म सा है, ये पार्क है, इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ हम पार करके जा रहे हैं तो दैट इज across. और इन लोगों की भीड़ में से निकलकर हम जा रहे हैं तो वी कैन से वी आर गोइंग थ्रू.
Next is we can talk about the preposition. The next word that we can talk about is the preposition across. Across means from one side to the other of something which has sides or limits, such as a city, road or a river. यानी कि एक सिटी की, रोड की या रिवर जिसकी कुछ साइड्स हों, जिसकी कुछ लिमिट्स हों, उसमें एक तरफ से, एक साइड से दूसरी साइड या दूसरी तरफ जाना, उसके लिए हम preposition across का यूज करते हैं. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं that ball is going from one side of this platform to the other side, and even this boy is crossing this river by using this bridge. So हम कह सकते हैं that boy is going across the river, यानी कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है. यूसेज क्या हो जाएगा? We took a boat across the river. क्योंकि अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, तो हमने बोट ली इस रिवर के आर पार जाने के लिए, तो हम वहां पर अक्रॉस का यूज कर सकते हैं. एंड अक्रॉस द रूम शी कुड सी सम ओल्ड फ्रेंड्स, यानी कि रूम के दूसरी तरफ या रूम के उस पार उसने देखा कि कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं. तो यहां पर हम इस तरह से अक्रॉस का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड दैट वी कैन टॉक अबाउट इज द वर्ड थ्रू. थ्रू का मतलब होता है हिंदी में फ्रेंड्स, किसी चीज के द्वारा या उसके माध्यम से. तो आप इसको बोल सकते हो मूविंग इन वन साइड एंड आउट द अदर साइड. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द बॉल इज गोइंग from one side of this cylindrical object and is coming out from the other side. Usage क्या हो जाएगा? The ball went through his legs, तो उसके legs के नीचे से वो निकल के, अंदर से निकल के चली गई. And car went through the tunnel, तो कार जो है इस टनल के सुरंग के अंदर से निकल कर गई. तो उस तरह से हम थ्रू का यूज कर सकते हैं. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द prepositions ऑफ मूवमेंट, एंड आप देख रहे हो कि हर एक preposition में हम मूवमेंट या मोबिलिटी की बात कर रहे हैं. This picture very well explains the difference between the prepositions across and through. So the man in the above picture is going from one side or one corner of this particular park to the other corner, and नीचे वाली पिक्चर में एक पर्सन जो है, the same person is going through this crowd, तो वो इस भीड़ में से निकलकर जा रहा है. Next is the word along. Along means in a line next to something long and thin. जैसे कि कोई रोड हो, कोई स्ट्रीट हो, कोई पाथ हो, उसके लिए हम उसके किनारे किनारे या उसके साथ साथ जब हम चलते हैं तो हम along वर्ड का यूज करते हैं. जैसे कि वी कैन से देयर आर मेनी चार्ट कॉर्नर्स अलोंग द मेन स्ट्रीट. तो मेन स्ट्रीट है या मेन रोड है, उसके साथ में, उसके बगल में बहुत सारे चार्ट कॉर्नर्स हैं. और देयर आई सॉ 3 different boats along the bank of the river. तो रिवर का जो किनारा है, जो बैंक है, उसके साथ I have seen 3 different boats. So we can use along like this. Next is probably the last word that we can talk about for in this session is the word against. Against का मतलब होता है in physical contact with something or generally supported by it. So you can see that this boy is against, he is standing against this refrigerator. उसका support लेके वो खड़ा हुआ है. यूसेज क्या हो जाएगा? When I am tired, I rest my back against the wall. तो मैं जब भी थका होता हूँ तो मैं अपनी वॉल के अगेंस्ट खड़ा होके, उसके साथ खड़ा होके मैं रेस्ट करता हूँ. He stood with his back against the door. डोर का सपोर्ट लेके मैं खड़ा हूँ. तो इस तरह से we can use the word against. So this is all for today's session. Friends, keep watching us. Download our applet from the Play Store and please subscribe to our channel. Till we meet next. Have a nice day. Bye bye and thank you so much.